हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट जो कि नेट पेपर 1 का एक सेक्शन है, उसकी एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। ये उसका सेकंड लेक्चर है क्योंकि जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें दो सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सेकंड इज, जो कि आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं अक्टूबर 2020 का, जो कि आपके फर्स्ट वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। Under Goal 2 of Millennium Development Goals, UN member countries were to ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls, would be able to complete a full course of options 4 हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गोल 2 के अंडर कंट्रीज ने किस चीज पर अग्री किया था कि 2015 तक वो फुल कोर्स कौन सी वाली एजुकेशन का कंप्लीट करवा देंगे। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर बताइएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम गोल्स और टारगेट्स को डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, क्यों हमें उनकी जरूरत पड़ी और इससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, राइट। तो देखिए, ईयर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए, जिसपे यूएन कंट्रीज ने अग्री किया कि जितने 8 गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। किस ईयर तक? 2015 तक, राइट। बट उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत पड़ी। तो मेजर 2 कमियां थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो बेसिकली केटर कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए वहां पर बात नहीं की गई थी या फिर कम की गई थी, राइट। इसके बाद जो ये गोल्स थे ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव थे। अभी आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो ये 2 रीजंस की वजह से हमें ऐसा लगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत है। अब किस ईयर में ये आया? 2015 में, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट अचीव करने की बात की गई, तो उस साल में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाए। कहां पर इसके बारे में बात हुई? एक मीटिंग हुई 193 कंट्रीज के बीच में, और ये कहां पर हुई? न्यूयॉर्क में। अगेन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी क्योंकि वहां पर यूएन का हेडक्वार्टर है, राइट। कहां पर? 25 और 27 सितंबर के बीच में, और वहां पर अग्री किया गया कितने गोल्स के लिए? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो वहां पर आप देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 8। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17, राइट। तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव हुआ। अभी आप जब गोल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दोनों ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को ही केटर किया गया था। टारगेट्स रखे गए 169 और इंडिकेटर्स, जो यूनिक इंडिकेटर्स हैं वो हैं 231। टोटल इंडिकेटर्स हैं 248। अब यहाँ पर जितने इंडिकेटर्स बच गए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि कुछ जो इंडिकेटर्स थे वो रिपीटेड हैं इसमें, राइट। अलग अलग गोल्स में वो जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें रिपीट किया गया। तो यूनिक इंडिकेटर्स आप याद रखिएगा 231 है, बट टोटल 248 इंडिकेटर्स हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो नींव रखी गई, राइट, वो कब रखी गई? वो रखी गई ईयर 2012 में। 2012 में क्या हुआ था? रियो प्लस 20। अब ये रियो प्लस 20 क्या है? देखिए, अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जहां पर कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। उनको ऐसा लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है। 1992 में ये हुआ कहां था? रियो डी जनेरियो नाम के एक शहर में। अब ये जो रियो डी जनेरियो नाम का शहर है, यहाँ पर 20 साल बाद फिर से मीटिंग हुई रियो प्लस 20 के नाम से 2012 में, और वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नींव रखी गई। वहां पर डिसाइड किया गया कि हम कुछ
गोल्स को सेट करेंगे। कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ कंट्रीज ने मिलकर गोल्स बनाए। कितने? टोटल 17 गोल्स और इतने टारगेट्स और इतने इंडिकेटर्स। राइट, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो आपको लेक्चर के बीच में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, या फिर आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, देयर इज इनफ ऑन दिस प्लैनेट फॉर एवरीवन्स नीड, यानी कि सबकी आवश्यकताओं के लिए इस प्लैनेट पर रिसोर्सेज इनफ हैं, राइट। लेकिन सभी की लालच के लिए, यानी कि अगर आप लालची हो जाएं तो उसके लिए इस प्लैनेट पर पूरा नहीं पड़ेगा। इसी बात पर हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल से वर्ड्स में होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम रिसोर्सेज छोड़ें ताकि वो भी रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकें और अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। यानी कि हम ऐसे रिसोर्सेज ना यूज करें कि आज में हमने यूज किया और सब कुछ खत्म कर दें। इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये 3 तरीके के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इन तीनों का ध्यान रखा गया है, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीनों को ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशंस जो हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए भी हम रिसोर्सेज छोड़े। प्लेज ली गई थी वहां पर 2015 में, जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स साइन किए थे, तो प्लेज ली गई थी लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि हमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, चाहे वो डेवलपिंग, डेवलप्ड, कोई भी तरह की कंट्री हो, पुअर लोग हों, रिच लोग हों, कोई भी आपकी कंट्री में किसी भी तरह के लोग हों, किसी को भी हमने पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है और डेवलपमेंट करना है। अब 5 P's हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हैं। ये कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला है पीपल, ठीक है। ये 5 P हैं जिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टिके हुए हैं। पहला है पीपल, टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर एंड टू एंश्योर दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन फुलफिल देयर पोटेंशियल और इन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिले, राइट, रहने का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले, और सभी के पास कोई भी पॉवर्टी लाइन से नीचे ना हो, किसी भी कंट्री में कोई भी भुखमरी से ना परेशान हो। नेक्स्ट इज प्लैनेट, आपको अपने प्लैनेट का ध्यान रखना है, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड टेकिंग अर्जेंट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आजकल बहुत बड़ी परेशानी है, उस पर हमें एक्शन लेना है और प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है। प्लैनेट यानी कि जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स की है, उन सब का भी हमें साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी, सबकी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखना है, टू एंश्योर दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन एंजॉय प्रॉस्पेरस एंड फुलफिलिंग लाइव्स, यानी कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ उन्हें खाने के लिए चीजें मिल रही हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, प्रॉस्पेरिटी से नहीं रह पा रहे हैं, फुलफिलिंग लाइव्स नहीं जी पा रहे हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पीस, ये सब तो हो लेकिन साथ में शांति भी बनी रहे, to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence। इन सारी चीजों से लोग बचे रहें, दूर रहें और पूरे विश्व में पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, इसका भी ध्यान रखना है। लास्ट इज पार्टनरशिप, सभी जो कंट्रीज हैं उन्हें साथ में मिलकर काम करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट focused in particular on the needs of poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all stakeholders and all people, यानी कि सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। स्पेशली हमें काम करना है पुअर लोगों के लिए और वल्नरेबल लोगों के लिए, ताकि वो हमारे बराबर आ सकें और फिर हम इन सारी चीजों पर ध्यान दे सकें। तो उसके लिए हमें सबकी ही पार्टनरशिप की जरूरत है। तो ये पांचों जो पीस हैं इनको जरूर याद रखिएगा, कभी कभी आपके पेपर में ये पूछ लिए जा सकते हैं। देख लेते हैं कि हमारे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। हमारे टोटल गोल्स हैं 17। मैंने बताया था आपको कि हम इन सारे गोल्स के बारे में बात करेंगे, बट 2 अलग लेक्चर्स में, आने वाले दोनों वीडियोस में
हम इनके गोल्स और टारगेट्स के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। देख लेते हैं कि क्या हमारे गोल्स हैं। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये सारे के सारे जो हैं ये पांचों पीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और उसके अलावा जो हमने बात की थी कि सोशली भी डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटली भी हो और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी हो, तो इन सभी को ध्यान में रख के ये 17 आपके गोल्स बनाए गए हैं, सेट किए गए हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम साथ में मिलकर MCQ सॉल्व करें। मैं वहां पर आपसे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी शेयर करती हूँ और इसके अलावा नेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं वहां पर आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।